नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉपेज की कि क्यों एसआईपी स्टॉपेज इज़ अ बिग रिस्क फॉर योर वेल्थ क्रिएशन। तो जैसा कि हमने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट गिरने लगता है या कोई भी इवेंट होता है ग्लोबली, तो लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, पैसा निकालने लगते हैं म्यूचुअल फंड से। और जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए, और आपका तो रिटर्न्स तो मेरे लॉस में दिख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं इन्वेस्ट करने का। तो आज आपको मैं समझाता हूँ कि क्यों ये एक गलत स्टेप है एसआईपी स्टॉपेज टुवर्ड्स योर वेल्थ क्रिएशन। तो आइए पहले हम देखते हैं कुछ डेटास। तो जैसा कि हम देख सकते हैं लास्ट 25 ईयर्स का डेटा है ये। तो अगर 46 डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स का डेटा है ये 25 ईयर्स के लिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं 1 लाख रुपए अगर लमसम इन्वेस्ट किया है किसी ने 25 साल पहले, तो उसकी आज वैल्यू है 53.5 लाख, मीन्स नियरली 54 टाइम्स, और एनुअल रिटर्न्स आया 17.26% का। वहीं अगर किसी ने एसआईपी की हुई है 10,000 रुपये की 25 सालों से, तो उसकी आज वैल्यू है 3.6 करोड़, विच इज़ एट इन एनुअल रिटर्न ऑफ 16.7%, मतलब मोर देन 15% एनुअल रिटर्न उसे मिला है। इन स्पाइट ऑफ 25 सालों में हमारे पास कितने सारे इवेंट आए हैं, जैसे कि 2008 क्राइसिस हो गया, अभी कोविड हो गया, अभी ये ईरान इजराइल वॉर हो गया, और बहुत सारे। उसके बावजूद एसआईपीज़ ने 16% और लमसम ने 17% का रिटर्न दिया है। आगे देखते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2025 में देख सकते हैं हम कि कितनी एसआईपीज़ रजिस्टर हुई हैं और उसके मुकाबले कितनी एसआईपीज़ बंद हुई है। तो अगर हम जनवरी 2025 में देखें तो 56.19 अगर एसआईपीज़ रजिस्टर हुई है, तो उसके कंपैरिजन में 61.33, मतलब कि उस लगभग उससे ज़्यादा ही एसआईपी स्टॉप हुई है जितनी रजिस्टर हुई है। वहीं अगर हम देखें अप्रैल में, जब अप्रैल में 9 अप्रैल को आपको याद होगा कि मार्केट गिरा था ड्यू टू सम ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल इवेंट्स। तो उस टाइम देखिए अप्रैल में 46 अगर एसआईपीज़ रजिस्टर हुई हैं, तो उसके 4 गुना यानी 162 एसआईपीज़ स्टॉप हुई हैं। तो ये सब बताता है कि कैसे मार्केट के गिरने से लोग नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस आता है, और लोग अपनी एसआईपी स्टॉप करने लगते हैं। बस कहीं कहीं पर जब जैसे अक्टूबर नवंबर में हमने देखा था कि मार्केट बढ़ने लगा था, तो वहाँ पर एसआईपी स्टॉप का रेशियो थोड़ा कम हुआ था, जैसे 50 से लेके 40 तक आया था। बट जब वैसे ही दिसंबर में जैसे ही वापस गोल्ड ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई, तो ये रेशियो बढ़ के वापस 51 आ गया 40 से। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म अगर कोई भी इवेंट्स होते हैं मार्केट में ग्लोबली, तो लोग उसकी तरफ भागते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में हमारी कितनी बड़ी वेल्थ बन रही है। तो एसआईपीज़ जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का काम करती है, और इन्वेस्टर जो है शॉर्ट टर्म नॉइज़ को देख के अपने गोल से भटक जाते हैं, और वो इस एसआईपीज़ के रिटर्न्स को नहीं ले पाते। क्या मेजर रीज़न्स हैं जो एसआईपीज़ लोग स्टॉप करते हैं? तो सबसे पहला तो जैसे कि आपने बताया कि मार्केट वॉलेटिलिटी या टेम्पररी फॉल इन एनएवीज़। तो एनएवीज़ अगर फॉल हो रही हैं और मार्केट वॉलेटाइल है, तो ये उल्टा बेटर अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। कैसे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर किसी टाइम पे म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की प्राइस 100 रुपीज़ है, और अगर हम उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसकी एक यूनिट खरीद पाएंगे। अब लेट्स से मार्केट फॉल होता है और म्यूचुअल फंड की उस यूनिट की प्राइस हो जाती है 50 रुपीज़, तो हम उसमें 100 रुपीज़ में 2 यूनिट खरीद पाएंगे। अगर उसकी प्राइस और गिरती है और 20 रुपीज़ हो जाती है, तो हम उसमें 5 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो क्या बेटर हुआ, अगर 100 रुपीज़ में हम सिर्फ एक यूनिट खरीद पाए, या 100 रुपीज़ में हम 5 यूनिट्स? ऑब्वियसली 5 यूनिट्स, राइट। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जब भी एनएवीज़ गिरती है, मार्केट वोलेटाइल होता है, तो उल्टा बेटर टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ कर पाएँ और लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिशियल रहे। उसके बाद आता है फियर ड्यू टू नेगेटिव न्यूज़, जैसे कि अभी चल रहा है ईरान इजराइल यूएस वॉर। तो उसके कारण काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है और लोग घबरा जाते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, और अपने एसआईपी स्टॉप करने लगते हैं। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब होता है एक शॉर्ट टर्म फॉल होता है, और ये अपॉर्चुनिटी होती है एक इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमें उसे सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, और हमें अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए इन अ डिसिप्लिन मैनर। और उसके बाद होता है कि लोगों को लगता है बिलीव दैट स्टॉपिंग अवॉइड्स फर्दर लॉसेस, मतलब कि लोगों को लगता है कि एसआईपी स्टॉप करने से जो मेरा लॉस हो रहा है वो थोड़ा तो कम हो जाएगा, ताकि मैं और पैसा क्यों डुबाऊँ उसमें जब ऑलरेडी मेरा रिटर्न नेगेटिव आ रहा है। पर वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि अभी मुझे कम रेट्स पर एनएवीज़ मिल रही हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करने को मिलेंगी यूनिट्स। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये सब रीज़न्स हैं लोगों के एसआईपी स्टॉप करने का। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट सीधा बढ़ जाए, जैसे मैंने यहाँ से ज़ीरो से इन्वेस्ट किया और एकदम स्ट्रेट बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। बट हम सबको पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं बढ़ता है, और वो हमेशा जिगजैग वे में बढ़ता है, करेक्ट। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट, तो ये हमेशा ऊपर नीचे होकर बढ़ता है।
तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और छोटे मोटे फॉल्स को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। ये रहा निफ्टी का चार्ट 1995 से दिसंबर 2025 से। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी तो इसका नेचर है मार्केट का कि हमेशा वो नीचे होकर ही चलता है। जैसे ये कोविड का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2019 के अराउंड इसने 12,000 13,000 का न्यू हाई बनाया था निफ्टी ने, और वहीं अप्रैल 2020 में ये आ गया था 8,000 के लगभग, राइट, 8,700 के लगभग। अप्रैल अगर हम देखें 3 अप्रैल को तो ये था 8,000 अप्रैल 2020 को। और अगर हम ठीक एक साल बाद देखें इसको, यानी अप्रैल 2021 या चलिए अगस्त 2021 देख लेते हैं, तो इसने फिर से एक न्यू हाई बनाया जो कि है 18,000 का। मतलब मात्र एक साल में इसने 8,000 से 16 से 18,000 तक निफ्टी गया है, और इतना मतलब एक ही साल में इसने 100% का रिटर्न दिया, जो कि हमें मार्केट में यूजुअली 4 to 5 ईयर्स में मिलता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी कोई ऐसा वॉलेटिलिटी आती है, क्रैश आता है, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी होता है टू गेट द रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म विच वी आर गेटिंग इट इन लॉन्गर टर्म। सिमिलरली अभी ये हुआ है, जैसे हम देखते हैं सितंबर 2024 में निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाया 26,000 के ऊपर, और फिर उसके बाद क्रैश हुआ और निफ्टी आ गया 22,000 तक, और अभी थोड़ा सा बढ़ा है और फिर 24,000 पर निफ्टी चल रहा है। तो ये सारी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम देखेंगे यहाँ से 1 से 1.5 साल या 2 साल बाद, तो ये हमें आराम से 35,000 30,000 तक दिख सकता है निफ्टी। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया हो, और आप ट्राई करेंगे कि एसआईपी स्टॉप ना करें वॉलेटाइल नेचर को देख कर मार्केट का, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड आवर टीम विल हेल्प यू। दिस इज़ माई नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी 810942 6210, एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें। हम इन्वेस्ट करते हैं एनजे वेल्थ प्लेटफॉर्म से, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसका आज का ईवीएम 2,86,000 करोड़ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।